एनआईएस 12th में आपने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट ले रखा होगा और अब उसकी आपकी प्रैक्टिकल होने वाली होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है, कैसे लेके जानी है, प्रैक्टिकल हॉल में होने क्या वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं और वहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाने वाला है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर प्रोग्राम हो सकते हैं जो 2-3 प्रोग्राम को हम याद करके चले जाएँ और वही सेम टू सेम हमारे आ जाए। तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हम इस जो चैनल हमने बनाया हुआ वो इसीलिए बनाया हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जो एनआईएस ओपन बोर्ड के 10th या 12th क्लास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम वही कंटेंट डाल रहे हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट रहने वाला है। क्योंकि हम अप्रैल 2025 में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड ही हम ये कंटेंट यहाँ पे अपलोड्स कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि देश भर से हमारे पास सैकड़ों कॉल्स आ रही हैं डेली, मैसेजेस आ रहे हैं डेली, जो स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो वो सारे डाउट्स हम सॉल्व आउट करते हैं अपने इसी चैनल के ऊपर। तो आप अगर पहली बार इस कंटेंट को देख रहे हैं तो आप इस पर डेली आते जाइए, जो भी इसमें वीडियोस अपलोड होती जा रही है वो आप देखते रहिए। अगर आप अप्रैल 2025 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में कि कंप्यूटर साइंस में एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो देखिए, कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल की सबसे पहले आपके पास एक प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए। कोई मोटी प्रैक्टिकल फाइल नहीं लेनी, कोई 20-25 पेज की जो प्रैक्टिकल फाइल होती है वो ले लीजिए। सेकंड, आपका यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे आपने डालना है कि एनआईएस 12 जो भी कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल इन हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम आपने डाल देना है। इंग्लिश मीडियम जो आप डाल देंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ वीडियोस आएंगी। कोई ऐसी वीडियो देख लीजिए जिसमें थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रखा हो, जो समझ में आ रहा हो, उसको आपने अच्छे तरीके से जो उसमें बताया गया है वो आपने लिख लेना है। वो 7 एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, 7 भी एंड 10 एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, तो सारे प्रोजेक्ट आपने एक्सपेरिमेंट लिख लेने हैं। कुछ पेजों में आपके डायग्राम होंगे। अब डायग्राम पे हम हमेशा कहते हैं अगर डायग्राम आप खुद बना सकते हैं व्हाइट पेज पे तो बनाइए, अगर नहीं आता है तो बुक शॉप पे जाइए। उस बुक शॉप पे आप कोई भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आप एक चार्ट खरीद लीजिए। कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं, तो वो आप खरीद के लेके आइए, उनको कटिंग करिए और पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए, बस ये आपका काम है। अब बात आती है मेन प्रोसेस जो कि स्टूडेंट नहीं करते हैं और इसी कारण से स्टूडेंट के पूरे नंबर नहीं आते हैं या नंबर में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट उनकी आ जाती है। उसका रीज़न देखिए क्या है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो फ्रंट पेज होता है उसको छोड़ देते हैं। फ्रंट पेज पे आपने अपना नाम लिखना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है, अपना क्लास लिखनी है और लास्ट में अपना स्टडी सेंटर लिखना है। जो भी स्टडी सेंटर है वो आईडी कार्ड पे आपका दिया होता है, जो आईडी कार्ड आपके पास होगा एनआईएस का उसमें स्टडी सेंटर लिखा होगा, वो आपको लिख देना है। और उसको जब आपकी जिस दिन प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि आपकी डेट शीट आपके पास होगी, तो उसमें जो प्रैक्टिकल होगा तो वो प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे लेके जाना है। और जब प्रैक्टिकल को आप वहाँ पे लेके जाएंगे, मतलब आप कोशिश ये करिए कि 15-20 मिनट पहले ही पहुँचना, जब प्रैक्टिकल की डेट दी गई है, टाइम दिया गया है। वहाँ पे जाने के बाद जो भी वहाँ का एग्जामिनर होगा या जो भी सुपरवाइज़र होगा वहाँ का, उससे आपने मिलना है, रूम में एंटर करना है। रूम में एंटर करने के बाद वो आपसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल लेगा। जब वो आपसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल को लेगा तो वो सिर्फ ये चेक करेगा कि इसने, वो फ्रंट पेज में ही चेक करता है कि फ्रंट पेज में इसने लिखा है नहीं लिखा है, बाकी वो बीच बीच का थोड़ा बहुत चेक करेगा, प्रैक्टिकल फाइल रख देगा। फिर वो आपको वहाँ बैठा देगा और आपको एक आंसर शीट देगा और उसको कहेगा कि इस पर आपने लिखना है। आप लिखना क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें होता ये है कि जब आपको वो आंसर शीट देगा तो उसमें आपको अपना नाम लिखना है, फिर से जो आपका नेम होगा, अपनी क्लास लिखनी है, अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख देना, आपने अच्छे तरीके से लिख दिया। फिर आपको लिखना है अपनी क्लास। ये आपकी 4 चीज़ें होंगी। अब वो आपको देखिए वहाँ पे 3 कंडीशनें होती है और यही 3 कंडीशनें हर जगह पे होती है, चाहे आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो। पहली कंडीशन, वो आपसे कहेगा कि ये जो प्रैक्टिकल फाइल में आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं उसमें से जो भी आपको आता है तो कोई 3 या 4 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। वो सीधा ये कह देता है। तो जो भी आपको पता होगा, जरूरी नहीं आपको याद तो किया नहीं होगा आपने, तो जो भी 2-3 आपको पता होंगे, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, वो आप लिख देना है। दूसरा, वो कहेगा कि मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको कहता हूँ या बोलता हूँ या ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ, वो आपने मुझे करके दिखाने हैं। तो वो व्हाट इज़ कंप्यूटर या व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, वो कुछ इस तरह के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वो आपको लिखने हैं उसमें और वो बस ये कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड और लास्ट चीज़ में वो कहता है कि जो तुम्हें भी कंप्यूटर साइंस के बारे में पता है वो कंप्लीट कंप्यूटर साइंस के बारे में वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको लिख देनी है। 2-3 मतलब कि कंप्यूटर साइंस होती क्या है, व्हाट इज़ बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज़ यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ C++। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं और यही आपको करके जाने होते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब आपने अपने आंसर शीट उनको थमानी है, जो एग्जामिनर होगा वहाँ पर एक अटेंडेंस शीट होगी, उस पर साइन जरूर करने हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट उस पर साइन नहीं करते हैं, जल्दी से दौड़ के आ जाते हैं और इस कारण से उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। तो वो काम आपको नहीं करना। जब तक अटेंडेंस शीट में आपके साइन नहीं होते
तब तक आपको बाहर नहीं निकलना। कंप्यूटर साइंस में आपको जो सामने फ्रंट होगा वहाँ पे अपना साइन करने हैं, और अगर डेट दी गई लिखनी होगी तो डेट भी आपको वहाँ पे लिखनी है। तो जैसे ही आप अटेंडेंस शीट में साइन करते हैं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगा कंप्यूटर के ऊपर कि भाई चलो यार एक C++ का प्रोग्राम लिख के दिखाओ या एक जावा का प्रोग्राम लिख के, नहीं। वो सिर्फ आपसे बेसिक डिटेल पूछेगा, और बेसिक डिटेल ही अगर आपको पता होगी तो बहुत ठीक है। वाइवा के चांस भी बहुत कम होते हैं, वाइवा भी बहुत कम बार होता है। अगर वाइवा कभी होगा तो यही पूछेगा कंप्यूटर साइंस होती क्या है, C++ क्या होती है, जावा क्या होती है, सी लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ऐसी कुछ बेसिक लेवल के 5-6 क्वेश्चन होंगे जो हमने बताया था, उन्हीं को आपने पढ़ लेना है। नेट से आप देख लीजिए, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ये परफॉर्मेंस आपको करनी है। एक या दो प्रोग्राम याद कर लीजिए, कोई भी एक दो प्रोग्राम याद कर लीजिए। एक सी का प्रोग्राम याद कर लीजिए, एक C++ का प्रोग्राम याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में भी आपके काम आने वाला है। तो जब आपकी कंप्लीट डिटेल्स आपकी हो जाएगी तो बस फाइनली आपको कुछ नहीं करना, अब सीधा आपको घर आ जाना है। और अगला अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो उसकी तैयारी करिए, अगर नहीं है तो बस कंप्लीट। अब आपके जो इसके नंबर आने वाले हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट होती है तो उसमें आपके नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपके फुल मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे।